शस्त्र पूजन का दिन। तो गोस्वामी जी ने मानस में तो शस्त्र को रथ भी जो बताया वो सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्य नेम दृढ़ ध्वजा पताका। तो और उसका सारथी ईश भजन सारथी सुजाना और उसकी पताका, ये सब जो है अंतर जगत की चीज़ें हैं साधन भजन के क्षेत्र में आने वाली। और सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्य नेम दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए। जिस रथ से विजय प्राप्त करना है, एक तो शौर्य हो पर धैर्य हो। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में अपनी शौर्य की शूरवीरता को दूसरे के ऊपर हम दिखाना चालू करें। धैर्य धरिए, सामने वाला कुछ भी कह रहा है धैर्य पूर्वक उसको सुनिए। जैसे मोदी जी हैं, काफ़ी उच्छृंखल वाली बात नहीं करते। कोई 100 गाली दे रहा है, 10 गाली दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, आराम से सुनिए, उत्तर नहीं देते। फिर कभी धैर्यपूर्वक, शौर्य और धैर्य दोनों चीज़ें उनके पास। सौरज धीरज तेज सत्य नेम दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य परमात्मा है, सत्य परमात्मा का नियम पकड़ लो तो सत्य नेम दृढ़ता पूर्वक परमात्मा की सत्ता है, ये वाला नियम अंगीकार कर लो। विवेक सत्य नेम दृढ़ ध्वजा पताका। तो क्षमा दया और समता की रस्सियाँ हैं। और बल विवेक, बल मने आत्मबल। साधना का बल तुम्हारा कितना है, साधना का बल तुम्हारा बढ़ता जाए तो बल विवेक मतलब कोई शरीर का बल या अस्त्र शस्त्र का बल नहीं। तुम्हारा बल जो है निर्बल के धनियों के तो धन है राखो, मुझ निर्धन का बल बस तुम हो। अपने आराध्य को ही अपना बल मानो। कोई भी बात आवे सबसे पहले अपने आराध्य से अंदर अंदर निवेदन करो। कोई भी काम करना है कर तो उसमें आराध्य से निवेदन करके और मन ही मन आज्ञा लो। और अगर नहीं आज्ञा हो रही है तो कोई संकेत मिल जाएगा। अपने आप अंदर से संकेत भी हर एक को मिलता है। तो बल विवेक दम परहित घोरे, विवेक आपके अंदर नित्य निरंतर सत्य परमात्मा की सत्ता ही सत्य है। जो उससे भिन्न जो कुछ भी अनुभव करते हो मन इंद्रियों से, वो अनित्य है, अनात्मा है, दुख रूप है। इसमें कभी सुख नहीं मिलना है। तो ये दुख ही दुख है। जो कुछ भी है वो सब दुख रूप है। दुख में वो सर्व विवेकी न हो। विवेकी लोगों ने निश्चय किया सब कुछ दुख रूप है। जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, इसके बीच का जितना झमेला है, अगर अपने आत्मबोध को नहीं प्राप्त कर रहे हो तो सब दुख ही दुख है। सुख का कहीं नाम निशान नहीं। सुख की खोज है। लोग कहते हैं कि हम सुख खोजेंगे बाहर, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पर वास्तविक सुख ये बाहरी राजनीतिक वो है ताना बाना, पर वास्तविक सुख ये नहीं है। तो बल विवेक दमन, नहीं तो मन इंद्रियां तो कहीं भी कुछ भी कहेंगी, इधर करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, पर तुम्हारा विवेक और उनके ऊपर दमन रखना, अनावश्यक इनके प्रपंच में न पड़ना मन इंद्रियों के। तो बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रजु जोरे। क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास जरल हो, जिसके पास जहर हो, उसको क्या सोती है? क्या? अरे आती जाती है रे, ले ये इससे लेके भगाते हैं। और दोहरा कर लो, इनको करनी है। एक बार इधर एक बार इधर। तो बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया। तो अब ये तो रथ का पहिया घोड़े रस्सी हो गई। अब वो कह रहे हैं कि इसका सारथी कौन है, घोड़े भी बता दिए।
ईश्वर का भजन ही इसका सारथी, ईश भजन सारथी सुजाना। तो असंगता विरति हो जाएगी सबसे। जहाँ सुख मानते थे तुम्हें दुख रूप समझ में लगे तो तुम्हारे अंदर विरति आ गई। किसी राग द्वेषात्मक नहीं, विरति कर्म। तुम्हारे पास ढाल क्या हो गई? वैराग्य। मैंने विरति का मतलब अब वो जो परमात्मा की सत्ता के प्रति वास्तविक समर्पण तुम्हारे मन बुद्धि का होता जा रहा है, तो अब विरति चर्म और समता संतोष की कृपाण हो गई, खड्ग हो गई। आजकल तलवार को तो नहीं पूछ रहा, पर वो उस समय वही था, संतोष कृपाण। बल विवेक दम परहित, हाँ ये संतोष कृपाण। अब आपके पास दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंडा, तो बल विवेक, तो अब दान परस, दान का फरसा। दान माने अपने सब कुछ हमारा, हमने अपने पास कुछ नहीं रखा, सब भगवान की शरीर मन, इतना दान समर्पण किया कि गुरु तत्व में कि हमारे पास कुछ बोझ नहीं बचा, पूरा शरीर हल्का। जब समर्पण हो गया, दान हो गया, तो अब हमारे पास फरसा आ गया। दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और बुद्धि भगवान में आसक्त हो गई। तो यही शक्ति, कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि कोई चिल्ला या देवी सर्वभूतेषु या फलाने भूतेषु भूतेषु, ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। उसमें मुख्य चीज़ सुमेधा नाम का ऋषि है, उनके पास समाधि नाम का वैश्य, सुरथ नाम का राजा गया। इनको शक्ति साधना माने मन इंद्रियों का निग्रह करो, अपने आत्मस्वरूप के प्रति जागरण करो, तो वो शक्ति अंदर की साधन शक्ति खड़ी हो जाएगी। ऐसी है बुद्धि शक्ति प्रचंड। बुद्धि जितना आत्मा का बोध करेगी वो शक्तिशाली हो जाएगी। भगवान में आसक्त होना यही शक्ति है। कोई शक्ति नाम की ऐसी चीज़ नहीं। मेघनाथ के पास शक्ति है सांग, संग दोष जो है मेघनाथ के पास है। संग दोष माने विषयों का संग जो भी है, उस वो आसक्ति जो है उसके पास शक्ति है, तो कभी विवेक भी घायल हो सकता है। अब संग दोष हुआ तो सांगी मारी तो लक्ष्मण विवेक का गिर गया। ये पूरा युद्ध राम रावण युद्ध मनोविकारों का दर्पण है। अपने विकार कभी ये उभरता है, कभी ये उभरता है, फिर उससे उसकी वो होती है, कभी उससे उसको सुलझाते हैं। तो बल विवेक, हाँ, दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। जितना अच्छा ध्यान करोगे यही तुम्हारा धनुष है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, कोदंड माने धनुष। श्रेष्ठ ध्यान माने वो ध्यान चूके ना, तुम्हारा दिन रात एक रस अपने गुरु तत्व में भिड़े हुए हो, ऐसा ध्यान जो है। वर विज्ञान, वर माने श्रेष्ठ ध्यान, श्रेष्ठ अनुभव माने बुद्धि जो है, जब इतनी चीज़ें हो गई तो बुद्धि अनुभव करने लगी। वर विज्ञान कठिन को दंडा। फिर तीर आए, श्रेष्ठ धनुष तुम्हारे पास आ गया, तो फिर बाना बन गया तुम्हारा, वो बन गई लगन करते 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 तुम्हारे अंदर। तो बाण असंगता निर्लिप्तता के बाण हो गए, और जितना अधिक असंग हो गए वही तुम्हारे पास। तो ऐसे ये जिसके पास सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहूँ न कतों रिपु ताके, उसको जीतने के लिए कहीं कोई शत्रु है नहीं। कि राम रावण संग्राम विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो जो परमात्मा की सत्ता है उस सत्ता का अनुभव करना, ये जो
असत प्रपंच है, इसमें रहोगे जब तक ये शरीर जो है, जब तक काल गति है इसकी तब तक तो रहेगा। पर मन जो है, बुद्धि जो है, गुरु धारा की लाइन में इतनी गुरु धारा में प्रवाहित हो, गुरु नाम में, गुरु ध्यान में, गुरु ज्ञान में, तो गुरु ज्ञान बना होगा तो फिर हंसोगे नहीं, उलझोगे नहीं। तो सभी लोग विजयादशमी में अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करें। जितना ओम का जाप करोगे उतना ही अधिक से अधिक इस विजयादशमी के पर्व पर अपने समस्त विकारों पर शस्त्र पूजा। मने शस्त्र क्या है? तुम्हारे अंदर इति गुह्य तमम शास्त्र मिदमुक्त मयानग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान कृत्यश्च भारत। शास्त्र एक है कि जितना अधिक अपने आत्म तत्व गुरु तत्व में युक्त होते हो और उसी में सब कुछ अपना कल्याण देखते हो, तो कल्याण देखते 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 उसको शस्त्र निर्लेपता का मिल जाता है। मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये संसार रूपी वृक्ष से अगर पार जाना चाहते हो तो असंगता का शस्त्र मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये संसार रूपी वृक्ष है नहीं पर हुआ जैसे लगता है, और निर्लेपता असंगता ध्यान के द्वारा जितनी बढ़ती जाएगी ये शस्त्र संसार के विकार, संसार में शरीर भी आता है, ये भी एक भ्रम है। और ये भ्रम जो है बहुत लंबा चलता है। अब जैसे अभी सबके मन शांत है, निर्लिप्तता है, शरीर बिल्कुल हल्का है, तो ये झूठे संसार में माया इतना फंसा देती है कि उसको कोई ना कोई बहाना लेके उचका देती है। अरे ये बहाना इतना तगड़ा माया बनाती है कि ये तो तुम्हें करना ही चाहिए, ये तुम्हारा ये है, ये अगर मुख्य कर्तव्य भूल जाता है। सब पूरे संसारी कर्तव्य करो पर मुख्य कर्तव्य न मानो। जैसे लोग कहते हैं फलानी मोड़ी की शादी हो गई, बस भैया फिर अपने को कोई काम नहीं है। एक बार नौकरी लग जाए फिर कोई वो नहीं है, भगवान को खूब भजन करें धुआंधार, नौकरी लगने के बाद काका को करने आए ऐसी ये सब कहने की बातें होती। अब कहें यार एक बार ऐसा हो जाए तो ऐसा, फिर उसके बाद तो धुआंधार भजन करने, वही भजन उल्टा ही उल्टा चलता है। तो ऐसे है। और अपने दिमाग को बिल्कुल सहज रखो कि जो अभी प्रक्रिया बताएं उस प्रक्रिया में लगो। बोलो सद्गुरुदेव।